दर्शन मिलता है श्री जनक जी के पुष्प वाटिका का कि जिस समय भगवान राम कंकन किंकिनी की धुनी को दूर से सुनते हैं, जिस समय मां जगदम्बा पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए आए थे, तो बाबा दर्शन कराते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय, कहत राम हृदय, कहत लखन सन राम हृदय, कहत राम हृदय। और जब श्री जानकी जी दूर से दिखाई पड़ जाती हैं तो प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण तात जनक तात जनक तनयाया सोई, धनु सजग जेहि कारण होई, सजग जेहि कारण होई, धनु सजग जेहि कारण होई, धनु सजग जेहि कारण होई। और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आज जनक नंदिनी की शोभा को देख करके जासो बिलो की जासी बिलो अरे अलौकिक शोभा, ओ अलौकिक शोभा, अरे सहज पुनीत मोर मन शोभा, ओ सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, ओ सहज पुनीत मोर मन शोभा। और भगवान राम कहते हैं कि रघुवंशी धर ओ रघुवंशी अज सहज स्वभाव, ओ सहज स्वभाव, अरे मन कुपंथ मग धरई न खाओ, ओ मन धरई लका, मन कुपंथ पग धरई न खाओ, मन कुपंथ पग धरई लका। लेकिन हे लक्ष्मण, आज मेरे मन की जो दशा है विचित्र सी हो रही है, मन में हलचल सी मच रही है, जैसे कि कोई ठहरे हुए जल में कंकड़ मार दे। ये तो रघुवंशियों का स्वभाव है कि पर नारी पर कुदृष्टि नहीं जाती है, लेकिन आज मेरे मन की विचित्र दशा हो रही है। तो यह दशा क्यों हो रही है भाई? लगता है कि प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये पुरातन प्रीत है भगवान राम सीता की। तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है? भगवान राम कौन है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है। किसी भी महापुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है।
देख लीजिए वेद पुराण शास्त्र को उठा करके किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द आया है तो भगवान श्री राम के लिए आया है, किसी और के लिए नहीं आया है। तो क्या राम की यही मर्यादा है कि छोटे भाई से ये बता रहे हैं कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन शोभा। अरे सीता को देखकर मेरे मन में उसे पाने की छटपटाहट हो रही है, हलचल हो रही है। उसके श्रृंगार को देखकर, उसकी शोभा को देखकर ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई ध्यान देंगे कि श्री जानकी जी की शोभा ही ऐसी थी। ये महामाया है और वो कौन है? मायापति हैं। ये शक्ति है, वो शक्तिमान है। तो इनकी शोभा को देख करके भगवान भी विचलित हो जाते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी आ कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन की आवाज सुन करके, किंकिन की आवाज सुन करके, नुपुर की आवाज सुन करके। कंकन की आवाज कहाँ से आ रही है बंधुओं? माँ के हम आभूषणों पर ध्यान दें। कंकन की आवाज कंगन सी चूड़ी से आ रही है। माँ के सीता जी पहनी हुई थी कंगन से कनकन, करधनी से किनकिन की आवाज, नुपुर से छन छन की आवाज। कंकन कहता है, कंकन का अभिप्राय है कि अरे मैंने किसको नहीं कंकड़ बना दिया। कंकन का शब्द सुन करके कौन नहीं कंकड़ बन गया? कितने भी महापुरुष ब्रह्म तक भी कंकड़ बन गया कंकन की आवाज को सुन करके। किन अरे किनको किनको नहीं बना दिया जी? कौन कौन नहीं बना इस जगत में? और पायल के नुपुर से आवाज आ रही है छन छन के। छन छन में लोग बन जाते हैं, बदल जाते हैं, चित्तवृत्ति वैसी हो जाती है। श्रीमद् बक्रन किन्ह कही, श्रीमद् बक्रन किन्ह कही, प्रभुता बधिरन काई। किसको ये मद से नहीं बना दिया? श्रीमद् बक्रन किन्ह कही, प्रभुता बधिरन काई। किसको काम ने मोहित नहीं कर लिया जी? तो किसी ने कहा कि भगवान राम, क्या इनकी यही मर्यादा है? अरे मृग लोचन के नयन सर अको असलाग नजा। श्रीमद् बक्रन किन्ह कही आ प्रभुता बधिरन का। आ मृग लोचन के नयन सर को असलाग नजा। कौन है जिसे मोहित नहीं किया? भगवान राम श्री जानकी जी की शोभा को देख करके मोहित हो रहे हैं। तो आगे वर्णन मिलता है। तो ऐसी माँ की सुंदरता है कि जो कौन नहीं मोहित हो सकता है। ऐसी माँ की सुंदरता कि सुंदरता कहूँ और सुंदर करई, अच्छा बिगृह दीप सिखा जनु बरई। दीप सिखा तो बरई, बिगृह दीप सिखा जनु बरई। बिगृह दीप सिखा जनु बरई। बिगृह दीप
सुंदरता भी जिन पर मोहित है, सुंदरता भी जिन पर मोहित है, ऐसी यह सुंदरता ये है। ऐसी माँ जगदम्बा जी सुंदर हैं, जिसका वर्णन मानस में बाबा ने दर्शन कराया है। किसी ने कहा कि 3 देवियां सुंदर हैं, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तो क्या ये इनसे भी सुंदर हैं? कहते हैं कि हाँ। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, आरती अति दुखित अतन पतु जाति, अतन पति जाति। 20 बंधु बाग नीजे ही आ कहिए रमासम, किसी से भी इन 3 देवियों से भी तुलना नहीं हो सकती है। ऐसी माँ की सुंदरता है, कौन नहीं मोहित होगा जी। तो किसी ने तर्क किया कि भगवान की यही मर्यादा है कि ये छोटे भाई से बता रहे हैं। अरे किसी को देख करके यदि कोई मोहित हो, यदि कोई लड़का कोई स्त्री को, कोई लड़की को देख करके पार्क में बागीचा में मोहित होता है, तो अपने मित्र से कहेगा, अपने दोस्त से कहता है कि नहीं, लड़की इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैं उसे चाहता हूँ। तो मित्र से कहा जा सकता है, दोस्त से कहा जा सकता है, लेकिन अपने भाई से, वो भी छोटे भाई से, ये कहाँ की मर्यादा है भगवान राम की। आइए हम प्रतीक रूप में देखें कि लक्ष्मण जी क्या हैं। तो वैराग्य के प्रतीक है। अभी मैं पूर्व चर्चा की हूँ कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, आ भगत ज्ञान वैराग्य जन शोहत धरे शरीर। राम जी कौन है? तो ज्ञान के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी कौन है? तो वैराग्य के प्रतीक हैं। सीता जी कौन है? तो भक्ति के प्रतीक हैं। तो अब यहाँ आप विचार करेंगे, काम को कौन पराजित करता है जी? काम किससे डरता है? तो वैराग्य से डरता है। जब काम ने चढ़ाई किया, मानो मदन तुदुम्भी दिन्ही आ मनसा विश्व विजय चाह किन्ही। भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण, लगता है कि काम जो देव है, काम कुसुम धनुषायक लिन्हे आ सकल भुवन अपने वश किन्हे। काम और राम का एक स्वरूप। राम जी के भी हाथ में धनुष बाण और कामदेव के भी हाथ में धनुष बाण, लेकिन फर्क क्या है कि वो सुमन का लेकर घूमते चलते हैं। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे सकल भुवन अपने वश किन्हे। तो मानव मदन तुदुम्भी दिन्हे आ मनसा विश्व विजय चह किन्हे। तो भगवान राम अरे छोटे भाई को नहीं पुकार रहे हैं जी। जब काम ने चढ़ाई किया तो किसे पुकार रहे हैं? वैराग्य को पुकार रहे हैं कि वैराग्य, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन लक्ष्मण जी चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिनके गर्जने से ही ये दिग्गज डोल पड़ते हैं। लखन शकोप बचन जब बोले आ डगमगान मही दिग्गज डोले। ऐसे लक्ष्मण भाई साथ में हैं। अरे लखन शकोपा बचन जब बोले आ डगमगान मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने। सकल लोक सब भूप डराने। और सियहि हरस जनक सब छाने। यही हरस जनक सकुचाने। सियहि हरस जनक सब छाने। यही हरस
रस जनक सकुचानी। सियहि यह रस जनक सकुचानी। ऐसे भाई जिनके साथ में हैं, वो भाई चुप है। क्यों चुप है भाई? भगवान राम ने एकांत में लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण ये बताओ, जब मैं तुम्हें पुकार रहा था कि लक्ष्मण मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, तो तुम मेरी सहायता के लिए आगे आए क्यों नहीं, बढ़े क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने देखा कि जो काम है वह भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आ रहा है। काम जो है भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आ रहा है, और जो काम भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आए वह काम मारने लायक नहीं है, वह काम अपनाने लायक है। यदि काम ऐसे आता प्रभु तो वह मुझसे बच नहीं पाता। लखन के क्रोधाग्नि में वह भस्म हो जाता। छनमहु सखा निशाचर जेते, आ लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो काम बच नहीं पाता, लेकिन मैंने देखा कि काम श्री जानकी जी के, श्री सीता जी के चरणों का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के भगवान के पास आ रहा है, तो वह काम अपनाने योग्य है। काम यदि राम के साथ में है तो अपनाया जा सकता है। काम पर राम की सवारी हो, ये न कि राम पर ही काम सवार हो जाए। मानस में दो दुल्हा, इसका मैं वर्णन नहीं करूंगी, समय नहीं है, कि एक दुल्हा घोड़े पर, एक दुल्हा बैल पर। ये दोनों किस चीज के प्रतीक हैं जी भैया भाई? क्या घोड़े और बैल ही देखते रह जाएंगे क्या जीवन भर? नहीं, बैल धर्म के प्रतीक और घोड़ा काम का प्रतीक। तो घोड़े पर क्यों राम जी बैठे, बैल पर क्यों भगवान शिव बैठे? मैं किसी दिन चर्चा करूंगी इसके। ये प्रतीकात्मक कथा है। शिव का स्वरूप क्या है? शिव का स्वरूप क्या है आप सुनेंगे किसी दिन। जो आप हाथ में डमरू देखते हैं, त्रिशूल देखते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, आखिर वास्तविक ये चीज है क्या? गंगा सिर पे है, इधर मैं अब नहीं बढ़ रही हूँ, मेरा प्रसंग इधर है। तो काम ने कहा, काम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम भक्ति का सहारा लेकर के जा रहे हो। इसलिए लक्ष्मण जी ने काम को छोड़ दिया कि जो भक्ति का सहारा ले। तो देखिए, विदेह नगर में जब काम और श्रृंगार आया एक साथ में, विदेह नगर में जब काम और श्रृंगार एक साथ आया तो योग होता है, संयोग होता है, और वही काम जब देह नगर में आता है तो भोग होता है। ऐसा काम का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। तो ये जो जनकपुर की पुष्प वाटिका में काम आता है, तो श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर के आया। तो भगवान वैराग्य को पुकार रहे हैं, न कि छोटे भाई को पुकार रहे हैं। और इनकी शोभा को देख करके शुद्ध मन था। और ये भी सोचिए कि इस घटना को जा करके राम जी अपने गुरु जी से बताते हैं, छुपाते नहीं हैं जी, जाकर कहते हैं। तब गुरु जी आशीर्वाद देते हैं कि सुफल मनोरथ अरे हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन भय सुखारे। राम लखन सब
छुपाते हैं जी। राम कहा सब कौशिक पाही, आ सरल स्वभाव छुवत छलना है। और हम लोगों की आदत क्या है कि अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो बुरी बातें हैं उसे छुपा लेते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में चाहे वह फूल हो चाहे कांटा हो, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भगवान राम संकेत कर रहे हैं कि सब कुछ अर्पण करिए। गुरु जी से कुछ भी छुपाव नहीं करना चाहिए। संत कहिया नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गुरु सन किए दुरा, हे राम गुरु सन किए दुरा। तो अभिप्राय यह है कि राम जी ने अपने गुरु जी से सब कुछ बता दिया, लेकिन हम लोगों की धारणा है कि हम सब छुपा लेते हैं। तो दो ही भगवान राम को ये श्रोता मिले जी, मानस में दो श्रोता मिले। तो एक से राम जी ने श्रृंगार रस की कथा सुनाई, वो किससे? तो लक्ष्मण जी से श्रृंगार रस की कथा सुनाते हैं। और संत हनुमंत लाल जी से विरह वेदना की करुण रस की कथा भगवान सुनाते हैं, संत हनुमंत लाल जी से। इसलिए भगवान कहते हैं कि हनुमान से अब कोई अच्छा श्रोता नहीं है विरह कथा सुनाने के लिए। इसलिए बहु प्रकार सी तहि समुझाय, अरे कहीं बलबीरा बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा अरे बेगी तुम आया, कहीं बलबीरा बेगी तुम। तो इसलिए भगवान राम हनुमान जी को चुनते हैं दुख की कथा को सुनाने के लिए, विरह व्यथा को सुनाने के लिए, क्योंकि सबके दुख में संत हनुमंत लाल जी ही काम आते हैं।